क्या आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता? क्या आपके दिमाग में लगातार थॉट्स चलने की वजह से आप किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते? क्या घंटों पढ़ने के बाद भी आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं या फिर आपको बहुत ही कम चीज़ें याद रह जा रही हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनसे कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गिरीश है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। शुरुआत में मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन मैंने इन्हें ओवरकम कर लिया और एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जिससे कि कोई भी इंसान इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक गारंटी रहेगी मेरी कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा और अपने लाइफ में अप्लाई किया, तो आने वाले टाइम में आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज वी प्रोवाइड परमानेंट सॉल्यूशंस, नॉट द टेम्पररी वन। सही तरीके से पढ़ने के लिए आपको अपनी तीन चीजें सही करना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर आता है आपका सराउंडिंग या फिर एटमॉस्फेयर जिसमें आप पढ़ रहे हो। दूसरे नंबर पर आता है आपका बुक्स या फिर इंटरनेट, जो भी चीज आप पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हो उसके लिए आपका इमोशन क्या है। और पहले नंबर पर आता है फोकस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। वो है आपका एटमॉस्फेयर, आपका सराउंडिंग। कोशिश ऐसी रखनी है कि आपका टाइम और प्लेस ऐसा हो जहां पर कम से कम नॉइस होता हो। और सेकंड पॉइंट इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आपको कभी भी परफेक्ट साइलेंस का वेट नहीं करना है। सेकंड जो चीज है वो है आपके बुक्स या इंटरनेट, जो भी आप पढ़ने के लिए यूज करते हो। आपकी तरफ से उनके लिए एक थैंक्स होना चाहिए, एक डिवोशन का इमोशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका सिस्टम फ्रिक्शनलेसली वर्क करता है और आपको एक एफिशिएंट वर्किंग प्रोवाइड करता है। सबसे पहले नंबर पर जो चीज है वो है फोकस। फोकस रखने के लिए मैंने 4 ऐसे तरीके निकाले हैं जिनसे कि आप खुद को फोकस्ड रख सकते हो। उनमें सबसे पहला तरीका है आपके दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स का ना होना। इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है? आपको दिन भर खुशी मेंटेन करनी है ना? बहुत इजी तरीका। आपको दिन भर कोशिश करना है कि आप जितना खुश रह सको। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा या नहीं किया होगा, पर ऐसा होता है कि जब आप खुश रहते हैं तो अननेसेसरी थॉट्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से चले जाते हैं, और जब आप एक्सट्रीमली हैप्पी रहते हैं तो उस टाइम आपके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं होता। सो बीइंग जॉयफुल इज द की। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका पैशन। आपको किसी भी काम को पैशनेट होकर करना है। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे आप पैशनेट होकर नहीं कर सको। यहां तक कि अगर मैं बात करूं बर्तन धोने की भी, तो उसे भी आप पैशनेट होकर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और अगर आपको यह पता करना है कि मेरा पैशन क्या है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको ये जानना है। अगली वीडियो में उस पर बनाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसे कि आपको अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। तीसरा जो पॉइंट आता है फोकस रहने के लिए वो है आपका इन्वॉल्वमेंट। आप टॉपिक के साथ में कितना ज्यादा खुद को एंगेज कर पा रहे हो डिपेंड करेगा कि आप कितना देर तक उस टॉपिक पर अपने को फोकस्ड रख पाओगे। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे होंगे तो उसे आपको खुद को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ना है। और ये बात मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए बता रहा हूं। जब भी आप कोई सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो आपको उस टॉपिक को मुंह जुबानी खुद को समझाना है कि आप क्या पढ़ रहे हो, और उसे इस तरीके से समझना है कि अगर आपके सामने एक 5 साल का बच्चा भी आ जाए तो वो भी उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। सेकंड जो बात यहां पे ध्यान रखने लायक है वो है पढ़ते हुए खुद को भूल जाना। जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम सिर्फ आपको टॉपिक पर ध्यान देना है और उसके मेथड्स या फिर जो भी चीजें समझने लायक है उस पर ध्यान देना और खुद को भूल जाना है। तो आप किसी भी चीज को अच्छे से समझ पाओगे और खुद को उसमें पूरी तरह एंगेज कर पाओगे। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस्ड रहने के लिए वो है आपका कमिटमेंट। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो एक कमिटमेंट लेके बैठना है कि आज इस टॉपिक को मैं क्लियर करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है। आज चाहे मुझे शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है। इन द सेंस
कि अगर मुझे यूट्यूब से देखना पड़े, या फिर मुझे किसी को पूछना पड़े, या फिर मुझे बुक्स में कितना भी टटोलना पड़े, या फिर कितना भी देर बैठना पड़े, उठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आज मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा ही करूंगा। और मज़े की बात यह है कि आप खुद को जितना टाइम के लिए फ्री छोड़ोगे, जितना आप सोचोगे कि मैं आज चाहे कितना भी टाइम ले लूँ, वो टॉपिक उतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और आप खुद को जितना टाइम के लिए बाउंड करोगे कि मुझे 5 मिनट के अंदर समझना है, 10 मिनट के अंदर समझना है, आधे घंटे के अंदर समझना है, उतना देर आप उस टॉपिक को समझने में लगाओगे। मैं जानता हूँ इतनी सारी चीज़ें एक बार में याद रखना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, मैंने आपको जितना भी बताया उसका एक निचोड़ अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बस 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपका बुक्स के लिए एक डिवोशन होना चाहिए। आपके मन में एक प्लेजेंट इमोशन होना चाहिए आपकी सारी बुक्स के लिए। दूसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपनी खुशी ऑल ओवर द डे मेंटेन करनी है। शुरुआत में आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि हमको इस चीज़ की आदत नहीं है कि हम दिन भर खुश रहें। हम लगातार अपने इमोशंस चेंज करते रहते हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी कुछ, कभी कुछ। तो आपको एक चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक जितना हो सके प्लेजेंट रहना है। और कोशिश करो कि इसे लगातार नोट करते रहो कि आप हर दिन कितना कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट करके ही पढ़ने बैठना है कि आज मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। अगर आपको इस वीडियो में अपने लिए कुछ भी यूजफुल लगा हो, कुछ भी बेनिफिशियल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि किसी और इंसान को इन स्टडी टिप्स की ज़रूरत पड़ सकती है तो उन्हें इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करें। अगली वीडियो में मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। जितने आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस लगातार देखनी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर रखें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।